हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं आप सभी के लिए धमाकेदार सीरीज लेकर आए हैं जो आपका यूथ कंपटीशन टाइम बुक सीरीज है या यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए अति महत्वपूर्ण बुक सीरीज है जो आपके परीक्षाओं के लिए रामबाण साबित होगा। इस बुक सीरीज में आपके 10,720 प्लस प्रीवियस ईयर्स प्रश्नों का संग्रह है। आज का टॉपिक है शिक्षण अभिवृत्ति भाग 5। चलिए अब हम क्लास को आरंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 85। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरा को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ये 21वीं सदी की उच्च शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों में आलोचनात्मक और सृजनात्मक चिंतन योग्यताओं को बढ़ावा देना। कारण आर आलोचनात्मक और सृजनात्मक चिंतन विद्यार्थियों के नियोजन में सहायक होता है। उपर्युक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में सही उत्तर चुनें। ऑप्शन ए और आर दोनों से यहाँ पर ऑप्शन पूछा गया है कि कौन सा कथन सही है। उत्तर ऑप्शन बी ए और आर दोनों सत्य परंतु ए और आर की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन बी आंसर है। प्रश्न संख्या 86। एक कक्षा में शिक्षार्थियों के लिए व्यक्तिगत अंतरों को चिन्हित करने के लिए शिक्षक द्वारा निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जा सकता है। किसका प्रयोग किया जा सकता है। ऑप्शन बी निर्माणात्मक आकलन का। यहाँ पर सूची 1 और 2 का मिलान करना है। पहला सूची 1 में मौलिक कारक है और सूची 2 में अधिगम की विशेषताएं। चलिए इसे अब हम मिलान करके देखते हैं। प्रेरणा, उद्दीपन, उत्प्रेरणा, प्रतिफल, अनुक्रिया, क्रिया, पुनःवलन, अभिप्रेरणा। ऑप्शन बी, उत्तर ऑप्शन बी है। प्रश्न संख्या 88। चलिए अपने प्रश्न को देखते हैं। कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में ए निम्नलिखित अवस्थाएं समाविष्ट है। ऑप्शन ए आज्ञा पालन अभिमुखीकरण। ऑप्शन बी बौद्धिक निर्योग्यता अभिमुखीकरण। ऑप्शन सी पारितोषिक विनिमय अभिमुखीकरण। ऑप्शन डी कानून और स्वास्थ्य अभिमुखीकरण। ऑप्शन ए सामाजिक संविदा अभिमुखीकरण। नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर पूछा गया कि उत्तर कौन सही है। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका उत्तर सही है। देखते हैं ऑप्शन बी में क्या क्या दिया गया है। ए सी डी ई। चलिए देखते हैं। ए सी डी ई यह 4 सही है और ऑप्शन बी गलत है। ए आज्ञा पालन अभिमुखीकरण है। सी पारितोषिक विनिमय अभिमुखीकरण है। टी कानून और व्यवस्था अभिमुखीकरण। ई सामाजिक संविदा अभिमुखीकरण। प्रश्न संख्या 89। यदि कोई बालक चीखता चिल्लाता है और झल्लाता है तो वैयक्तिक विभिन्नताओं का निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक क्षेत्र प्रभावित होगा।
कौन सा होगा उत्तर? ऑप्शन सी, संवेगात्मक। प्रश्न संख्या 90। जैस्मिन ने अपने रसायन विज्ञान के प्रयोगशाला कक्ष में अपनी प्रयोगशाला परीक्षा के समय एक 5 मिली पीपेट का प्रयोग किया, किंतु पाठ्यांक सही नहीं था। जब तक यह हतोत्साहित होने लगी, तब उसके मित्र रंजीता ने उससे पीपेट को ठीक से पकड़ने और रसायन को सही ढंग से डालने का सुझाव दिया। अब उसने सफलता प्राप्त की और अपेक्षित परिणाम प्राप्त किया। यह किस प्रकार का उदाहरण है? यह किस प्रकार का उदाहरण है? ऑप्शन डी, समस्त विकास क्षेत्र। प्रश्न संख्या 91। उस उद्दीपक स्टिमुलस को किस रूप में जाना जाता है जिसको वांछित व्यवहार के लिए किसी भी अनुकूलन की आवश्यकता नहीं होती? ऑप्शन ए, गैर अनुकूलित उद्दीपक। ऑप्शन बी, अनुकूलित उद्दीपक। ऑप्शन सी, गैर अनुकूलित अनुक्रिया। ऑप्शन डी, अनुकूलित अनुक्रिया। ऑप्शन उत्तर होगा ऑप्शन ए, गैर अनुकूलित उद्दीपक। प्रश्न संख्या 92। स्मरण, समस्या समाधान और निर्णयन सही विचार प्रक्रिया निर्माण से संबंधित अध्ययन का क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑप्शन ए, संज्ञानात्मक विकास। प्रश्न संख्या 93। निम्नलिखित में से कौन सी वैयक्तिक विभिन्नताएं अधिगम को प्रभावित नहीं कर सकती है? कौन नहीं कर सकती है वह पूछा गया है। तो ऑप्शन बी, अर्थात ऊंचाई, रक्त समूह और रूप रंग, यह तीनों नहीं कर सकता है। जबकि सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और आयु कर सकता है। ऑप्शन बी इसका आंसर है। प्रश्न संख्या 94। किसी क्षेत्र में विद्यार्थियों के कार्यों का संकलन जिसमें वृद्धि, आत्मचिंतन और उपलब्धि प्रदर्शित होती है उसे कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी, पोर्टफोलियो, पत्राधान। प्रश्न संख्या 95। यदि आपके मित्र का मोबाइल नंबर बदल जाता है और आप अक्सर उसके पुराने नंबर पर फोन करते हैं, या उदाहरण है? उत्तर ऑप्शन बी, अधिगम का नकारात्मक अंतरण। प्रश्न संख्या 96। ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण के अनुसार संज्ञानात्मक क्षेत्र की श्रेणियां निम्नलिखित में से कौन सी है? कौन सी है तो पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है अनुप्रयोग और ज्ञान। प्रश्न संख्या 97। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन 1, किशोरावस्था का समय शिशु एवं प्रौढ़ावस्था के मध्य वृद्धि तथा विकास का संक्रमण काल होता है। कथन 2, किशोरावस्था भावनात्मक अस्तित्व एवं अत्यधिक राहत की काल अवधि है। उपर्युक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों का सही उत्तर चुनें। यहाँ पर सही उत्तर चुनने के लिए बोला जा रहा है। उत्तर ऑप्शन सी, कथन 1 सही किंतु कथन 2 गलत है।
प्रश्न संख्या 98। विस्फोटी व्यवहार की प्रवृत्ति विद्यार्थियों के समीप जाने और उसे अनुशासित करने के लिए निम्न में से किस प्रविधि की अनुशंसा की जाती है? उत्तर ऑप्शन सी, सम्मानपूर्वक, संक्षेप में परंतु दृढ़तापूर्वक बात करें। प्रश्न संख्या 99। इशिता अपनी वार्षिक परीक्षा से पहले हफ्तों से पहाड़ों का अभ्यास कर रही थी। वह सारे तथ्यों को पूरी तरह से जानती थी। इशिता ने अब जिस प्रकार का ज्ञान प्राप्त किया है उससे ध्यान देने और केंद्रित करने की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रक्रिया को निम्न में से किस रूप में जाना जाता है? उत्तर ऑप्शन सी, स्वचालीकरण। प्रश्न संख्या 100। अधिगम प्रक्रिया के निम्नलिखित सोपानों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें, अर्थात बढ़ते क्रम। चलिए यहाँ पे मिलान करते हैं। उत्तर इसका बी हो जाएगा। पहला अभिप्रेरक या आवश्यकता, दूसरा लक्ष्य, तीसरा तत्परता, चौथा अधिगम स्थिति, पांचवा अन्याय क्रिया, छठा संयोजन, सातवां परिवर्तन, आठवां निर्धारण। उत्तर ऑप्शन बी। पहला अभिप्रेरणा या आवश्यकता, दूसरा लक्ष्य, तीसरा तत्परता, चौथा अधिगम स्थिति, पांचवा अन्याय क्रिया, छठा संयोजन, सातवां परिवर्तन, आठवां निर्धारण। प्रश्न संख्या 101। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन 1, शिक्षार्थी की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का उसके अधिगम अनुभव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कथन 2, लैंगिकता शैक्षणिक संप्राप्ति पर बल निर्धारक नहीं है। उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। उत्तर ऑप्शन डी। पहला कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। प्रश्न संख्या 102। निम्नलिखित में से कौन वयस्क विद्यार्थियों की विशेषता नहीं है? यहाँ पर वयस्क विद्यार्थियों की विशेषता नहीं है वो पूछा जा रहा है। उत्तर ऑप्शन सी और ई, यह वयस्क विद्यार्थियों की विशेषता नहीं है, जबकि वे परिपक्व शिक्षार्थी होते हैं। वे तार्किकता से कार्य कर सकते हैं, वे संतुलित चयन कर सकते हैं, ये सब विशेषता है, जबकि सी और ई नहीं है। वयस्क शिक्षार्थियों की निम्नलिखित विशेषताएं, वे परिपक्व शिक्षार्थी होते हैं, वे तार्किकता से कार्य कर सकते हैं, वे संतुलित चयन कर सकते हैं, वे लक्ष्य उन्मुखी होते हैं। इन विचारों में लोचशीलता नहीं होती है। प्रश्न संख्या 103। NSQF किस के स्तर में श्रेणी के अनुसार योग्यताओं को व्यवस्थित करता है? उत्तर ऑप्शन ए, ज्ञान, कौशल, अभिवृत्ति।
प्रश्न संख्या 104, सूची 1 और 2 का मिलान करना है। चलिए मिलान करते हैं सूची 1 और 2 का। सूची 1 एरिक्सन द्वारा वर्णित मनोवैज्ञानिक विकास चरण और सूची 2 संदर्भित उदाहरण। आधारभूत विश्वास बनाम आधारभूत अविश्वास। भरण फीडिंग, परिश्रम बनाम हीनता, विद्यालय स्कूल, आत्मीयता बनाम एकाकीपन, प्रेम संबंध, उत्पादकता बनाम गतिरोध, लालन पालन परामर्श प्रदान करना, पेरेंटिंग या मेटरिंग। उत्तर ऑप्शन सी। सूची 1 और 2 का मिलान करना है। पियाजे के संज्ञात्मक विकास के चरण और सूची 2 में लगभग आयु मिलान करना है। संवेदी प्रेरक 0 से 2 वर्ष। पूर्व संक्रियात्मक बच्चों के बोलना शुरू करने से लगभग 7 वर्षों तक है। मूर्त संक्रियात्मक प्रथम ग्रेड से पूर्व किशोरावस्था लगभग 11 वर्ष की आयु तक है। आकारिक संक्रियात्मक किशोरावस्था से वयस्क तक है। उत्तर ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 106, सार्थक शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत निम्नलिखित में से किन किन बातों से संबंधित है। ऑप्शन ए ज्ञान पाठ्यचर्या की विषय वस्तु को कैसे व्यवस्थित किया जाता है। ऑप्शन बी नई जानकारी अधिगम को प्रोसेस करने हेतु दिमाग कैसे कार्य करता है। ऑप्शन सी जब शिक्षक विद्यार्थियों को नई सामग्री अनुदेश परोसते हैं तब वे पाठ्य चर्चा और अधिगम के संबंध में विचारों का अनुप्रयोग किस प्रकार करते हैं। ऑप्शन डी विद्यार्थी समालोचक प्रश्न उत्तर का उत्तर कैसे देते हैं। ऑप्शन डी संस्थान ने भाषा प्रयोगशाला की स्थापना किस प्रकार की है। ऑप्शन रचना, यहाँ पर प्रश्न पूछा गया कि किन किन बातों से संबंधित है। उत्तर आपके ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में आपका ए बी और सी है। ए बी सी। प्रश्न संख्या 107, नीचे दो कथन दिए गए हैं। एक को अभिकथन ए तथा दूसरा को तर्क आर कहा गया। अभिकथन ए शिक्षकों को चाहिए कि वे विद्यार्थियों को उसी रूप में स्वीकार करें जैसे कि वे हैं और जो भी उनका संज्ञात्मक स्तर है। तर्क आर निर्व्यव उपदेशिता, निर्णायक जजमेंटल होना, अनभिज्ञता, इग्नोरेंस को उजागर करना सफल संप्रेषण के मार्ग में अवरोध है। उभय कथनों के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों का सही उत्तर चुनें।
उत्तर ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। प्रश्न संख्या 108 नीचे दो कथन दिए गए। कथन एक, वैयक्तिक क्षमताएं निर्धारित करती है कि हम अपना प्रबंधन कैसे करते हैं। कथन दो, सामाजिक क्षमताएं निर्धारित करती है कि हम संबंध कैसे निभाते हैं। उपरोक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। उत्तर ऑप्शन ए कथन एक और दो दोनों सही है। सूची 1 प्रश्न संख्या 109 इसमें सूची 1 शिक्षा प्रणाली और सूची 2 कार्यविनीकरण का मिलान करना है। चलिए मिलान करते हैं। अनुदेशन विद्यार्थियों और शिक्षक के बीच विचारों का सक्रिय आदान प्रदान। प्रशिक्षण प्रशिक्षण शिक्षक द्वारा संचालित अनुशासित अभ्यास। अनुबंधन शिक्षक से विद्यार्थियों को विचारों की सहचारी प्रस्तुति। मत आरोपण विद्यार्थियों पर शिक्षक के विचारों का एक तरफा आरोपण। उत्तर ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 110 किशोर अधिगम में निम्न में से कौन सी भावनात्मक विशेषताएं निर्णायक महत्व की है। उत्तर ऑप्शन बी नायक पूजा और संवेदना। प्रश्न संख्या 111 एक विद्यार्थियों को औपचारिक रूप से विहित विषय के अध्ययन में अवधारणाएं और सिद्धांतों के अवबोध विश्लेषण और व्याख्या में कठिनाई होती है। ऐसी स्थिति में अधिगमकर्ता के कौन से अभिलक्षण विशेषताओं की जांच करना सबसे संगत होगा। उत्तर ऑप्शन डी संज्ञात्मक अभिलक्षण या विशेषताएं। प्रश्न संख्या 112 एक किशोर अधिगमकर्ता की प्रमुख चारित्रिक विशेषताएं जो उसके सामाजिक तथा नैतिक विकास को निर्धारित करती है वह है। उत्तर ऑप्शन बी मूल्यों एवं मानकों के अनुसरण हेतु नायक पूजा की और चेष्टा। प्रश्न संख्या 113 नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला अभिकथन ए और दूसरा कथन तर्क आर। अभिकथन ए अधिगम और संप्रेषण क्षमता के अभिप्रेरणात्मक पहलू परस्पर संबंध नहीं है। तर्क आर सामाजिक उत्पाद के रूप में संप्रेषण हेतु अधिगम परिवेश के अपने चर होते हैं। उपर्युक्त तत्वों के आधार पर सही विकल्प का चयन करें। यहाँ पर उत्तर बताना है। ऑप्शन डी ए गलत लेकिन आर सही है। प्रश्न संख्या 114 किस समूह में निम्नलिखित में से किसके कारण समूह के सदस्यों की सृजन क्षमता अवरुद्ध होती है। ऑप्शन ए किसी भी कीमत पर आम सहमति बनाए रखने की प्रतिमान। ऑप्शन बी हास्य का पात्र बनने के भय से मुक्त चिंतन। ऑप्शन सी एक दूसरे के विचारों के प्रति आदर। ऑप्शन डी किसी व्यक्ति का विचार असत्य होने की दशा में आलोचना। उत्तर ऑप्शन
डी। उत्तर ऑप्शन डी। ए और डी इसका उत्तर है। प्रश्न संख्या 115। कॉलम 1 और कॉलम 2 को सम्मिलित कीजिए। सत्ता मीमांसा, वास्तविकतावाद, ज्ञान मीमांसा, सकारात्मकतावाद, प्रणाली विधि, आइडियोग्राफी, प्रणाली सर्वेक्षण। उत्तर ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 116। शिक्षण विधियों के स्पेक्ट्रम में निम्नलिखित में से किसे संवादात्मक कहा जाएगा? ऑप्शन ए प्रदर्शन विधि, ऑप्शन बी समस्या समाधान विधि, ऑप्शन सी चौक और वार्तालाप विधि, ऑप्शन डी दल शिक्षण आधारित विधि, ऑप्शन ए अंतःक्रियात्मक प्रस्तुति, ऑप्शन एफ अनुशिक्षण। उत्तर ऑप्शन डी। उत्तर ऑप्शन डी बी समस्या समाधान विधि, अंतःक्रियात्मक प्रस्तुति और अनुशिक्षण। प्रश्न संख्या 117। निम्नलिखित में से कौन सी अधिगमकर्ता की ओर संज्ञात्मक विशेषता है? उत्तर ऑप्शन डी सत्य में विश्वास करना। प्रश्न संख्या 118। विमर्शी व्यवहार का अर्थ व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित में से किसका उपयोग है? उत्तर ऑप्शन बी अधि संज्ञान, मेटा कॉग्निशन। प्रश्न संख्या 119। विचार प्रक्रिया ब्रेन स्टॉर्मिंग को एक विधि के रूप में किसके लिए प्रयुक्त किया जा सकता है? उत्तर ऑप्शन ए लीक से हट कर चिंतन, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। प्रश्न संख्या 120। शिष्यार्थी के गुणों और विशेषताओं के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम उपकरण है? उत्तर ऑप्शन डी सुर्खियाँ। प्रश्न संख्या 121। विचार प्रक्रिया की संरचना का अध्ययन जिसमें स्मरण, समस्या समाधान और निर्णय लेने शामिल होता है क्या कहलाता है? उत्तर ऑप्शन डी संज्ञानात्मक विकास। मित्रों आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, साथ ही अपने मित्रों को शेयर करना मत भूलिएगा। हरि ओम।